नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का जो है वो दूसरा क्लास करने वाले हैं। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 अगस्त से लेके 11 अक्टूबर तक 2022 में, वो सभी का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2022 में इसका मतलब है कि 2022 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, रेलवे ग्रुप डी का 2022 में, उसका सारा पूरा प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं। तो ये वीडियो तो 25वां पार्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया। नंबर सिस्टम कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने एलसीएम एंड एचसीएफ कंप्लीट किया। अब जो हमारा है वो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट है। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का दूसरा पार्ट है। अगर आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों को होमवर्क में भी दिया गया था, ठीक है, जिसमें कि कोई बहुत बच्चा ने इसका रिप्लाई भी किया, तो बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर आप लोग रिप्लाई किए, कमेंट किए हुए हैं। एक बिल्कुल सही है, वो हम लोग चेक भी कर लेंगे। अभी इसका आंसर आप लोग एक रिप्लाई कमेंट कर चुके हैं। वो कैसे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या है कि इसका बोला है कि निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, और जो भी विकल्प है वो आसपास का मान दर्शा रहा है। तो हम भी आसपास ले लेते हैं। कितना है, 2 के आसपास है 2 समझ लेते हैं, 2 प्लस ये 5 के आसपास है तो 5 माइनस ये 3 है, ये 2 है, 3 दूना कितना होता है 6, तो 6 कितना हो गया, 7 में से 6 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। तो आप लोगों ने कमेंट भी किया है, एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, इसका पीडीएफ आप लोग को नहीं मिल रहा है, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद आप लोगों को पीडीएफ इसका मिलेगा डेली, ठीक है। टेलीग्राम पे जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, जिससे कि आप लोगों को जितना भी पूरा चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे, उसके साथ साथ पूरा जितना भी होता है ना, सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ऑल जितना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, ऑल, ठीक है। तो अभी हम लोग का चल रहा है सिंप्लीफिकेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसका मान ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट 19 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 16, तो इसकी जगह 16 लिखेंगे। कितना लिखेंगे इसकी जगह 16। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो इस पूरे के स्थान पे कितना लिखते जाएंगे 4, इसको मोटा कर देते हैं। अब इस पूरे के स्थान पे हम लोग कितना लिख देंगे, तो आप लोग बोलिएगा इस पूरे के स्थान पे जो लिख देंगे, अब हम लोग 4 लिखेंगे। जैसे ही 4 लिखेंगे फिर दोनों को जोड़ेंगे, 16 4 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो इस पूरे के स्थान पे जैसे मिठाएंगे 25 होगा, अब 25 का फिर वर्गमूल करेंगे तो इस पूरे के स्थान पे आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5, मतलब इसके स्थान पे 5 आ जाएगा। 41 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, तो आप लोग 36 होगा। अब फिर 36 का वर्गमूल करेंगे तो इसके स्थान पे 6 आ जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6, मतलब इसके जगह पे हम 6 लिख सकते हैं। अब 75 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81, और 81 का वर्गमूल जो होता है वो 9 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, इतना का मान ज्ञात करना है। तो फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले जो 84 है 84 लिख देते हैं, ठीक है। माइनस भाग का क्रिया पहले करते हैं, तो पहले भाग का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -3 दूना 6 प्लस 7। इस दोनों को करेंगे सॉल्व, तो 84 -6 प्लस 7 तो +1 हो जाएगा, 84 1 85, मतलब इसका जो हो जाएगा 85 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकाला जाए, तो देखिए दिया हुआ गिवन जो है इसको लिख लेते हैं। है हमारा 74,529 है, और इसका वर्गमूल निकालना है। अब पहला बात कि लास्ट में कितना है, लास्ट में जो है 9 है। 9 लास्ट में तभी होता है जब इकाई अंक पे 3 हो, तभी ना। आप लोग देखिए 3 तिया 9 हो सकता है, बिल्कुल 3 अगर इकाई अंक पे रहा तो 3 का स्क्वायर 9, या फिर इकाई अंक पे 7 रहे तो 7 7 49 9, मतलब इकाई अंक पे 3 या 7 ही हो सकता है। 3 हो सकता है 3 हो सकता है, 9 इकाई अंक पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका जब वर्गमूल या स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे तो 9 है। तो हमारा ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको बिना बन, देखिए तरीका है बनाने का, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, ये ऑप्शन जो है ये है 250 से कम और ये है 250 से ज़्यादा, तो हम 250 का निकाल लेते हैं,
ठीक है। 250 का क्यों निकालना है वो आप लोग को दिखेगा। तो 25 का करना तो आसान है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। और एक जीरो का 2 जीरो। अब देखो ये 62,500 किसका हो गया, 250 का। और जो हमें गिवन है वो क्या है, उससे भी अधिक है। तो 250 से कम कभी हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि 250 का ही 62,000 है, उससे ज़्यादा। तो 250 मतलब ये जो 74,000 है उससे अधिक का होगा। तो उससे अधिक एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग को बनाना है तो तरीका उसका भी आप लोग सीखना चाहते हैं तो वो हम सिखा सकते हैं, ठीक है। कोई विद्यार्थी अगर सीखना है तो सीख सकता है। होता क्या है कि 2 अंक पकड़ लेते हैं फिर, अच्छा ये बाद में हम सिखा देंगे। अभी क्वेश्चन बन गया है, जहाँ पे नहीं लगेगा वो नियम फिर वहाँ पे समझा देंगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। और इसका पीडीएफ भी जिस साथी को चाहिए, जिस विद्यार्थी को इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, ठीक है, वो हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम, क्या चैनल का नाम है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है, मैथ्स विथ मिलन। आप लोग सर्च कीजिएगा, स्पेस मत दीजिएगा, ठीक है। मैथ्स विथ मिलन लिखिएगा, स्पेस ना दीजिएगा। मैथ्स विथ मिलन लिखना है और स्पेस नहीं देना है। मैथ्स, ठीक है कोई बात नहीं, मैथ विथ मिलन लिखिएगा और स्पेस नहीं दीजिएगा। तो आप या 7 भी लिख दीजिएगा तो एक्यूरेट आप लोग को अपना चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ जुड़ जाना है, डेली का पीडीएफ आप लोग को डेली मिल जाएगा। ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ जिससे कि आप लोग फ़ायदा उठा सकें पीडीएफ का। अब हमें क्वेश्चन बोला इसका मान ज्ञात करना है। ये भी देखिए 5/9/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। टाइम तो बर्बाद नहीं करना है ज़्यादा। तो आखिर बनाना कैसे क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला बात, ये जो अंदर में दिख रहा है इसको स्क्वायर में लिखिए, क्योंकि जिससे फ़ायदा होगा। एक चीज़ और आप लोगों को कल के क्लास में बताए थे, यहाँ पे देखिए पावर अगर माइनस में हो, माइनस पावर हो तो क्या करना है, वो कल के क्लास में करवा चुके हैं। जो भी साथी नहीं किए हैं वो जाके कर लीजिए। देखिए एक एक चीज़ कीजिएगा तो जिससे हमें फ़ायदा होगा, आप लोगों को समझाने में भी बहुत चीज़ हमें क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको हमें कि इधर सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। और आप लोगों को पीछे बताया है कि माइनस का क्या मतलब है, कि पलट देना है इसको। नहीं, पलटने से सबसे पहले हम लोग इसका कुछ काम क्रिया करेंगे। वो क्या काम क्रिया है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए ये क्या है, 64 है। 64 जैसे यहाँ भी है तो यहाँ भी 2 और 5 है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इसका 2 का पावर खोजते हैं। जैसे 2 का पावर खोजेंगे तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना, तो कर लेते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 पे पावर 6 कर सकते हैं बटा। और ये क्या है 25, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, कितना 5 का स्क्वायर। इसमें कोई हानि परेशानी नहीं है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि इस 2 को काट दे तो मज़ा आ जाएगा। 2 को काटने के लिए सबसे पहला काम है, इसको 8 का स्क्वायर लिख देते हैं जिससे कट जाएगा। तो 8 का स्क्वायर बटा इसको लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अच्छा, इसका पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये भी देखिए अभी भी करेंगे 8 8 64, 5 बचे 25, पूरे का स्क्वायर कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा इसके पावर कितना है, इसे पावर -3/2 है। तो अब हम लोग यहाँ पे पावर जो लिख देंगे -3/2 लिख देते हैं यहाँ पे, गुना -3/2, ठीक है, गुना। अब इसको लिख देते हैं, ये क्या है हमारा 2 पे पावर 4, तो ये हमारा 2 पे पावर 4 है। और ये हमारा 2 पे पावर 5 पे पावर 4 है ना, 5 पे पावर 4 है। भागा तो भागा गुना कर दें या भागा, या भी रहने देते हैं, समझाना है ना। भागा अंडर रूट। अच्छा, इस 32 का इस 5 का मतलब क्या है, तो ये भी समझाएंगे। पहले हम अंदर में सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 और अच्छा माइनस का मतलब क्या समझाएंगे, पलट जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/32 पे पावर कितना 3, 32 पे पावर 3, 32 पे पावर 3। अच्छा, 32 पे पावर 3 का मतलब है कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, क्योंकि आप लोग कीजिएगा 2 को 5 बार लिखिएगा तो हो जाएगा 2 पे पावर 5, ठीक है। और इधर अलग से 3 हमारा है तो 3 दे दिए। इसमें किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। सबसे पहला काम, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख के किए हैं इसको हम नीचे कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझाने में थोड़ा हमें आसानी होगा, ठीक है। इससे अब फ़ायदा क्या होगा, तो फटाफट हम लोग काटते जाएंगे। क्या देखो, ये 2 से ये 2 कट गया। अब माइनस का क्या मतलब है, अंदर वाला पलट जाएगा। तो अंदर वाला क्या लिख सकते हैं 5/8 पलट के, अंदर वाला को जैसे ही पलटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो लिख देते हैं 5 बटा, अच्छा 8 को क्या लिख सकते हैं, तो अभी बताए 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, कितना 2 का क्यूब, गुना
2 का क्यूब 8 है और इस पे पावर कितना +3 हो गया ना, तो +3 पावर कर देते हैं। +3 का मतलब यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ तो 2 पहले से 3 पहले से था, क्योंकि 8 था तो 3 था ही, 2 का क्यूब ही 8 होता है। और एगो 3 ये देंगे, क्योंकि माइनस के कारण तो पलट दिए हैं, अब सिर्फ हमें 3 देना है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पर जो होगा वो 3 तिया 9 होगा। 2 पे पावर कितना होगा, 2 पे पावर जो है यहाँ हमारा 2 पे पावर 9 होगा। चलिए लिख देते हैं 2 पे पावर 9, ठीक है, गुना ये क्या है हमारा 2 पे पावर 4 और यहाँ है 2 पे पावर 5 पे पावर 4, कितना है 5 पे पावर 4, गुना गुना नहीं भाग ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ समझाते हैं। अच्छा देखिए, अगर कोई चीज़ रूट में लिखा है, जैसे √2 है या फिर यहाँ रूट में कुछ भी है, मान लीजिए कि यहाँ पे x है, तो ये जो लिखे हुए हैं इसका मतलब है कि x पे पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ जितना भी बटा हम बना सकते हैं, अगर यहाँ पे 5 है तो हम 1/5 लिख सकते हैं। ये चीज़ नहीं पता है तो आप लोग सीखिए, यहाँ पे हम बता दिए हैं, ठीक है। तो जितना भी है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि इतना लिखने का कोई काम नहीं है। डायरेक्टली हम जैसे वहाँ देखते ये 5 था तो इसको हटाते और क्या कर देते, फटाक से यहाँ पे पावर जो लिख देते इसका 1/5 लिख देते। अच्छा 1/5 का भी क्या मतलब हुआ, इस पर भी 1/5 और यहाँ भी क्या हो जाता है गुना 1/5, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा हुआ ये 5 से ये अंदर वाला 5 खत्म, तो बचा कितना 2 का क्यूब 8 बचा। और क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी रहे तो 1 ही रहेगा, और जब यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ गुना कर देंगे तो पलट जाएगा, पलट के कितना होगा 2 पे पावर हमारा कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब काटना आसान है, देखो 2 पे पावर कितना हो गया, ये मिल के गुना में पावर जुड़ जाता है, तो 4 3 7, 2 पे पावर 7 यहाँ है और 2 पे पावर 9 है, तो बचेगा कितना 2 पे पावर 2, और यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ जैसे ही ख़त्म होगा 3 गो, तो यहाँ 4 गो था तो यहाँ भी 3 गो ख़त्म, 1 गो बचेगा। ऊपर में 1 बचा, नीचे में क्या बचा, नीचे में तो 2 दूना 4, 4 बचे 20, नीचे में बचा 20। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा आएगा 1/20 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है। अभी जैसे माने समझ गए, आप लोग समझे हुए, तो फटाफट क्या करेंगे, इसका 2 खत्म हो जाएगा, खत्म होगा तो ये बच जाएगा, ऊपर वाला 8 बचेगा, नीचे वाला 5 बचेगा, क्योंकि रूट का 2 का मतलब रूट होता है। अब माइनस भी था तो फटाक से हम इसको क्या करते, 5 बटा कितना लिख देते, 5/8 लिखते, 5/8 पावर क्या देते हैं, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे फटाफट सॉल्व कर देते तो आंसर आ जाता उस तरीके से है, ठीक है। तो उस तरीके से कीजिएगा तो और जल्दी बनेगा। बस अभी समझना है तो एक एक लाइन समझिए, और कोई भी दिक्कत होता है कहीं भी तो ज़रूर पूछिए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर अपना 10 नंबर कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें मान लेना है कि क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो सबसे पहले क्या अप्रॉक्स मान लेके चलना है, तो चलिए चलते हैं अप्रॉक्स मान लेके। ये कितना है, अब देखिए 4 पॉइंट अगर 9 रहता तो इसको हम 5 मान लेते, ठीक है, 5 मान लेते क्योंकि आसपास रहता है। लेकिन ये 4.9 नहीं है, ये जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है 4.49 है, मतलब 4.5 क्या 5 मान सकते हैं, इसको हम मान देंगे 4.5, क्योंकि ये 4.5 के आसपास है, भागा है तो भागा, ये क्या है 1.5 के आसपास है, कितना 1.5 के आसपास है, 1.5 अप्रॉक्स लेके चलना है माइनस, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही हम ये देखें इतना हो गया, ये क्या है 3.33, इसका क्या मतलब हुआ, 3.33 का आप किसी विद्यार्थी को नहीं पता है तो वो जान ले कि 10/3 होता है। आप बोलेगा कोई भी ये कहाँ न्यू आ गया, न्यू नहीं है, बच्चा को ये पता होता है 3 जब काटते हैं तो 3.33 ये आते रहता है, ठीक है। इसका मान 10/3 ही होता है, ठीक है, 10/3। तो यहाँ पे हम इसके जगह 10/3 लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं तो आप लोग कुछ और 3.5 के आसपास लिख सकते हैं, 3.3, लेकिन अगर हम लिखते हैं 10/3 तो ज़्यादा सही रहेगा। और गुना 3 भी है, जैसे कि कट भी जाएगा, ठीक है, प्लस फिर ये क्या है, ये तो जो ही 4.5 के आसपास है तो 4.5 लिख देंगे, यहाँ पे 3 हम छोड़ दिए हैं। इससे क्या होगा कि ये 3 से ये 3 कटेगा। अगर हम कुछ और मान लिखते तो फिर काट नहीं पाते, गुना करना पड़ता। इसको भी क्या 15 तिया 45, 3 हो गया, तो बचा क्या 3 - 10 प्लस 4.5। अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा, पहले इस दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 3 7.5, 7.5 में 10 घटा देंगे तो -2.5 बच जाएगा, कितना -2.5। तो माइनस एग्जैक्ट आंसर मिल गया 10/3 लेने से। तो ये सभी चीज़ याद रखना पड़ेगा कि 10/3 जो होता है वो हमारा कितना होता है, 3.33 होता है, ठीक है। 20/3 कितना होता है, तो 6.666 होता है। ये सभी चीज़ थोड़ा याद रखिएगा तो क्वेश्चन ये सभी जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 इतना को क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है।
तो फटाफट इसको हम तो ऊपर में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 22 है तो 22 गुना, इसको घटा लेते हैं। तो 63 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 9 नहीं, 63 में से 7 गया तो हो जाएगा हमारा 56 ही हो जाएगा क्या, 56 हो जाएगा। और भागा हमारे यहाँ पे 6 है, तो भागा हम अच्छा यहाँ पे क्या है, भाग का चिन्ह, अरे यार घटेगा नहीं है, भाग न होगा, तो भाग है तो कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, तो 9 आ गया, भागा 6 यहाँ है, माइनस ये देखिए 6 भी लिख दिए, माइनस भी लिख दिए। अब इसको अंदर में सॉल्व कर लेते हैं, अंदर वाला सॉल्व करके यहाँ नहीं, पहले हम यहाँ यहीं सॉल्व कर लेंगे। पहले ब्रैकेट का काम होता है सबसे छोटी ब्रैकेट का, तो ये दोनों को घटाएंगे कितना आएगा, -2, माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। और भागा ये वाला 2 हमारा है, 2 से 2 कट के 1 बचेगा, ठीक है 1 बचा। 1 जैसे ही बचा तो अब देखिए ये हो गया 4 1 5, अब 5 पहले गुना करेंगे तो 7 5 35, 35 और 5 40, तो माइनस में है तो -40 हम यहाँ देंगे, कितना -40 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आंसर, ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाग का मतलब नीचे में काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर दूसरे काटेंगे तो ये जाएगा 11, तो कितना हो गया ये 11 तिया 33, और इधर हमारा -40 है, 33 -40 करेंगे तो -7 आएगा। -7 किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकालेंगे तो जल्दी बनेगा, ठीक है। आप लोग को तो फटाफट इसको यहीं सॉल्व करना था, इसको यहाँ लिख के टाइम बर्बाद नहीं करते हमें जो मेन मान निकलेगा उस मान को वहाँ लिखेंगे तो थोड़ा टाइम सेव होगा, वही तो करना है, टाइम बचाना है जिससे कि आगे हम क्वेश्चन को बना पाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा 11 नंबर। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये जो है पूछा गया है ग्रुप डी 2022 के 5 तारीख 9वां महीना, शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है। अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर, इसको सॉल्व करना है। जैसे ही सॉल्व करने इसको आ गया तो कैसे करेंगे, पूर्णांक तो नहीं आता है, ये फटाफट तो तोड़ लेना है। तो 3 का 3, 3 2 5/3 यहाँ हमारा कितना 5/3 प्लस 2 दूना 4 1 5/2, तो ये हमारा 5/2 है। गुना ये क्या है 2/3 है, जिससे क्या होगा 2 से 2 कटेगा। तो ऊपर का पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर नीचे वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पे 5/3 यहाँ भी है, और आप लोग देख सकते हैं 5/3 यहाँ भी है। एग्जाम में जैसे ही डबल 5/3 देखें तो ये नहीं लिखेंगे, यहाँ भी दिखा 5/3, यहाँ भी दिखा 5/3, तो जोड़ेंगे कितना होगा 10/3, 5 5 10। जब आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, जब आधार सेम हो तो ऊपर का को जोड़ देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10/3। ये ऊपर का काम हो गया, ऊपर का जो माना गया 10/3। अब हम लोग नीचे को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे में क्या है 5 का 5 रहेगा माइनस, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 1 9, 9/2 कितना हो जाएगा 9/2। तो भाग है तो गुना का चिन्ह ये पलट जाएगा, पलट के कितना हो जाएगा 2/3। सॉल्व करेंगे 2 से 2 गया 3 तिया 9, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, तो 2 हम मानिए ऊपर का आया है 10/3 और नीचे का आया है 2, तो 2 तो यहीं लिख देंगे, 2 5 10, तो ये हमारा जो आएगा 5/3 ही इसका आंसर होगा, कितना 5/3। अब 5/3 को आंसर जो पूर्णांक में लिख दिया है तो कितना हो जाएगा 3 का 3 एक बार में लग जाएगा, 3 का 3, 3 2 5, मतलब 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 जो हमारा है वो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ऊपर को अलग कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे को अलग कर लीजिए, छोटा जल्दी होगा। तो क्योंकि अगर किसी को लग रहा है नहीं हम दोनों साथ ही लिखेंगे तो यहीं पे लिख देते क्या जाता है ये चीज़ को, तो बात वही था ना। तो जैसे भी सहूलियत हो उस प्रकार से बनाना है, बस जल्दी होना चाहिए और स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों होना चाहिए, स्पीड भी हो, जल्दी भी बने और सही बने। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी देख सकते हैं 2022 में पूछा गया, शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। दिए गए व्यंजक को सरल करना है। सरल करने का तरीका आप लोग को हम पूरा बेसिक से समझा चुके हैं पीछे, अभी इसको सॉल्व करेंगे फटाफट तो बन जाएगा, लेकिन हमें समझाना है। पहला बात, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ये पता होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, पता है तो अच्छी बात है। जैसे ही क्यूब लिखेंगे तो देखिए इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब कट हो जाएगा, ये मने मन करना है, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हम कैसे काट दी किसी बच्चा को लगेगा काहे काट दी बिना समझाए, तो वो हम समझाते हैं। देखिए बार बार समझा रहे हैं तो आप लोग समझिए, ये नहीं कि नहीं समझ में आ रहा ये वो कमेंट करना है, पहले समझने का। जैसे ये तो 2 का क्यूब है तो इसको हम 2 का क्यूब 8 होता है तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब है। अच्छा इसको नीचे ही लिख लेते हैं। तो ये जो हमारा है वो 2 का क्यूब है, उससे भी पहले इसको हम साइड ही कर देते हैं। ये हमारा 2 का क्यूब है तो लिख दिए 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, और ये कितना है 5 का क्यूब तो बटा 5 का क्यूब। अब पूरे पे क्यूब दीजिए जिससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा, अब देखिए गुना
पहले से इसमें 2/3 है तो 2/3, इसमें कुछ कटेगा तो आप लोग बोलेगा जी 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ तो पहले से गुना है तब हमें गुना भी दे देना। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 3 है तो इसको भी 3 का बनाइए, तो 3 का क्यूब ये बन जाएगा, और 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब भी बन गया, 4 का क्यूब भी बन गया। और नहीं तो ऊपर का तो मानिए 3 का क्यूब, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका तो मानिए 3 का क्यूब बन ही चुका है, 3 का क्यूब, ठीक है, बटा क्यूब क्यों नहीं लिखे तो वो ब्रैकेट में लिखें जिससे काटने में आसानी होगा। इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो लिख दीजिए, चलिए 4 का क्यूब लिख लेते हैं, 4 का क्यूब, 4 का पूरे का क्यूब कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं, गुना क्योंकि काटने में आसानी होगा। यहाँ पे -2/3 हमारा है, -2/3 है, ठीक है, और ये तो है ही, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं नीचे। अब गुना, इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, यहाँ क्या है, इसको अच्छा माइनस का मतलब तो समझा चुके हैं, क्या पलट जाता है, जैसे ही पलटेगा तो जगह 4/5, अब हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। इसे ही काट करेंगे तो 3 से 3 कट गया, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, ये होगा ऊपर में 4/5 गुना। अब बोले थे माइनस का मतलब पलटेगा तो पलट देंगे, जैसे ही पलटेगा तो पलट तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये 4/3 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16/3 3 9। इसको पलटना था, क्यों, ये माइनस को लेके, और फिर स्क्वायर करना था तो वो भी कर दिए। गुना, ये क्या है, 4 चौक 16/5 × 25, ये हमारा 4 चौक 16 और 5 × 25 है। लेकिन ये जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा, वो कैसे समझिएगा। हम लोग क्या किए हैं, अच्छा अगर लिखते हैं, ठीक है, यही चीज़ लिख देते हैं, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे भाग का चिन्ह था, तो भाग का चिन्ह अभी पलटे हैं, गुना किए हैं उसलिए नहीं पलटे हैं, अभी जो ये गुना का हमारा भाग का भाग ही रहेगा, जो पलटे हैं ये माइनस को लेके पलटे हैं, ये माइनस को लेके अंदर वाला पलट जाता है, पलट दिए। अब इस भाग को ख़त्म करने के लिए पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 × 25, और नीचे में 4 का स्क्वायर 16। समझ में आया, ये भाग को लेकर अभी पलटे हैं, ये जो अंदर वाला पलटे थे यहाँ से, ये माइनस पावर था, इसको लेके पलटे थे, माइनस पावर रहता है तो पलट जाता है। 16 से 16 खत्म, 25 से 25 खत्म, इसका जो आंसर हमारा बचा 4/9, कितना, 4/9, कोई ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी में ही है 4/9, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत होता है अगर किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि यह होगा कि आगे और भी हम कोशिश करेंगे अच्छे से, और भी बेसिक्स इसको सॉल्व करें। बनाना तो फटाफट है आप लोगों को, लेकिन पहले समझ में आए तो उसके बाद ही बना पाएंगे, तो समझ में आए उसके लिए हम और थोड़ा स्लो बताएंगे। और आप लोग अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद क्या होगा कि आप लोग को PDF डेली का डेली मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। एग्जाम में रहता तो इतना तो करना था ही नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में क्या करते, तो अभी आप लोग को समझा रहे थे, उस बिना जिस समय शुरू में ही क्वेश्चन करवाए थे, तो क्या यहाँ देखिए 2 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो ये 3 खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा 2/5, 2/5 बच गया। लेकिन यहाँ स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर बचेगा 4, और 5 का स्क्वायर 25 बच गया। गुना किए, इस माइनस का मतलब पलट जाएगा ये, ठीक है, पलट गया। और ये है 4 का क्यूब, तो क्यूब खत्म हो जाएगा, इसका भी हमारा क्या होगा, क्यूब खत्म। तो क्यूब जैसे ही खत्म होगा तो ये कितना है, 4 का क्यूब, लेकिन माइनस है तो पलट जाएगा। तो क्यूब तो खत्म हो गया, बचा 4, और पलटने के बाद स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16, और नीचे में हो जाएगा इसका क्या, स्क्वायर ही करेंगे ना, नीचे चला जाएगा 3 × 9। भाग है तो इसको गुना कर देते हैं, मतलब भाग को गुना की तो क्या हो गया, अभी 4/5 हो चुका है, 4/5। लेकिन इस माइनस के कारण फिर पलटेगा, जब डबल बार पलटेंगे, देखिए एक भाग के कारण पलटेगा, एक माइनस के कारण पलटेगा, डबल बार जब पलटेगा तो ये सेम ही रह जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से आंसर निकालेंगे एग्जाम में। 25 से 25 गया, 16 से 16 गया, 4/9 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 4/9। इस तरीके से एग्जाम में निकालना है। अभी समझने के लिए है, एग्जाम के लिए ये है, तो ये एग्जाम में ये समझ में आता है, तो यही अप्रोच क्वेश्चन एग्जाम में बनाना है। ऐसे आप लोग अभी समझिए इस तरीके से कि कैसे हुआ, कैसे ये चीज़ तभी कर पाएंगे जब हमें ये समझ में आएगा जो अभी हम समझाएं यहाँ पे। तो ठीक है, तो दोनों तरीका आप लोगों को समझ में आएगा, एक ही तरीका है दोनों, ठीक है। चलते हैं आगे, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निकटतम मान लगभग मान को दर्शाता है। लगभग मान, हमें इस क्वेश्चन में भी लगभग मान ही बताना है, ठीक है। और निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, तो उसके जगह पे क्या आएगा हमें, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए दिया गया है।
तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। और बोल दिया है क्वेश्चन में कि निकटतम मान रख लेंगे हम लोग। चलिए रख लेते हैं निकटतम मान। अब देखिए इस मान को हम 2 ही मानेंगे, ना ही अढ़ाई के, मतलब 2.4 भी रहता, 2.49 तो हम अढ़ाई मान लेते, 2.5 मानते, या 2 के आसपास रहता तो 2 ही मानते हैं। 2 से थोड़ा सा ही अधिक है तो हम 2 मान लेते हैं। देख रहे हैं क्योंकि ऑप्शन क्या है कि बहुत बहुत दूर है सभी, खुद देख सकते हैं 14 है, 22 है, 86 है और 54 है। तो हम थोड़ा बहुत इधर ज़्यादा उधर कम मानेंगे तो आंसर में थोड़ा बहुत का ऊपर नीचे होगा, तो हम उसके आसपास आंसर मान लेंगे, टिक कर लेंगे लगभग को। ठीक, क्वेश्चन में भी बोला लगभग, तो इसको हम 2 मान लेते हैं। तो 2 हो जाएगा। अच्छा नीचे लिख लेते हैं, ये जो हमारा है वो 2 हो गया, प्लस ये तो हमारा 6 दिख ही रहा है तो 6 लिख देंगे, माइनस इसको अंदर में सॉल्व करते। ये क्या है, ये हमारा देखिए 4 के आसपास आप लोग दिख रहा है। इसको कम माने तो थोड़ा बढ़ा के मान लेंगे, 4 मान लेते हैं। तो ये 4 भागा ये हमारा 2, काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा तो 2। ठीक है, प्लस ये तो हमारा 2 है, अब गुना ये हमारा 4 है तो 4 दूना 8 आ गया। इससे क्या होगा कि देख सकते हैं 2 से 2 कटेगा, 8 6 कितना हो जाएगा 14। ये तो हमारा एग्जैक्ट ही आंसर मिल गया जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो थोड़ा बहुत हम जब भी क्वेश्चन में लगभग मान बोलेगा तो हम लोग अप्रॉक्स मान को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कि आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी देंगे। ये हमारा कल हम लोगों ने 4 तक किया था, एक होमवर्क के लिए दिए थे, आज हम लोग और कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आप लोग की जगह हम ही कर दें, चलिए कर ही लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको क्या किया जाए, तो कुछ ना कुछ जरूर कटने वाला होगा, इसलिए ऐसा दिया हुआ है। अगर नहीं दे तो अच्छा यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब माइनस है तो हो सकता है 100% ये गारंटी होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा मान आएगा जिससे ये कटेगा, क्योंकि इसका सॉल्व थोड़ी करेंगे टाइम बर्बाद। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 89 माइनस 336 डिवाइडेड बाय 301, ठीक है, गुना। अब इसको यहाँ यहीं सॉल्व कर लेना है इसको फटाफट, क्योंकि हमको पता, हम लोग को लग ही पता है हम लोग को कि इसका कुछ मल्टीपल यहाँ आएगा जिससे कि कटेगा। कटना ज़रूरी है क्योंकि क्योंकि ये जो आंसर मतलब ऑप्शन दिया हुआ है वो भी देखिए एग्जैक्ट दिया हुआ है, मतलब कटेगा 100%। सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कैसे किया जाए, तो फटाफट कीजिए। ये 68 हमारा 68 ही रहेगा, माइनस अच्छा ये भाग 50 से पहले भाग करना है। तो 50 से भाग का क्या मतलब हुआ, हम बोल सकते हैं, 1 मिनट इसको डिलीट, हाँ ये 68 का 68 रहेगा। अच्छा ये इसको 3 को हटा कर बटा 3 लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताई थी कि आधार अगर सेम हो तो ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, आधार तो सेम नहीं है तो आधार सेम कर दीजिए। 6 बना देंगे इसको कब, तो ऊपर वाला 100 बन जाएगा। बना सकते हैं 2 से ऊपर नीचे गुना का, अभी भी ये 50/3 ही है, आसान हो इसके लिए किए हैं। क्या हो गया 6, तो इस घट जाएगा क्या 6, ऊपर में हो गया 107, क्या हो गया ऊपर में 107, देखो आसानी हो गया। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे बैठा लिखेंगे उस मान को, और प्लस 67 जो अलग में है उसको तो लिखेंगे ही, कितना प्लस 67 वो हमारा लिखाते जाएगा। इसको कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लेंगे। तो अब गुना करने में देखो बच्चा क्या करेगा, 68 को 6 से करना तो टाइम जाएगा, तो 68 से नहीं करना है, इसको 70 समझ लीजिए। 70 को 6 से करेंगे, 6 7 कितना हो जाएगा 42, 420, और 2 ज़्यादा ना मान लिए थे, 6 दूना 12 ज़्यादा मान लिए थे, तो कितना हो जाएगा ये 408। कितना हो जाएगा ये हमारा, ये तो हमारा हो जाएगा 408, 408 लिख लेते हैं। पूरी ब्रैकेट इतना वो है, तो यहाँ पे हम इसके जगह जो आ गया वो हमारा आ गया 408। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4, अबे यार 4 नहीं चल रहा है, एक सेकेंड, 408 हमारा आ गया 408। एलसीएम तो 6 था, अब इस दोनों को गुना किया, फिर माइनस 107 भी करना है ना, तो माइनस 107 ऐसे ही घटाएंगे। तो देखिए 400 में से 308 में से गया 7, 301/6। यही आप लोगों को हम उस समय समझा रहे हैं कि नीचे में कुछ ना कुछ आएगा। देखिए 300 ये कट जाएगा पूरा मेरा, 301 से 301 गया, 6 से 3 3 6 6 12 बिल्कुल कट जाएगा 6 से, तो 6 5 30, 6 के 36 56, अब हो गया, कर लेते हैं। तो ये 89 है तो इसको तो 89 लिख देते हैं, इसमें जुड़ जाएगा। तो इस दोनों को, ये माइनस में है कितना, माइनस में है ना 56, और प्लस में है 67, तो 67 में से 56 गया, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 6 गया 11, तो 11 जब जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरी 100 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस कुछ चीज़ को है अलग में सॉल्व करेंगे, इस मान को यहाँ पे अलग से तैयार रखेंगे बैठाने के लिए, जिससे कि फटाफट हमारा मान कटते जाए और हम लोग आंसर को टिक कर देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इसका PDF चाहिए किसी विद्यार्थी को, अगर PDF चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है, अगर PDF चाहिए तो।
नहीं चाहिए तो नहीं भी जुड़िएगा तो कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को करवाएंगे अब कल होमवर्क के तौर पे। ये क्वेश्चन दे देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहा। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे। जो भी विद्यार्थी इसका चाहते हैं सॉल्यूशन वो नेक्स्ट क्लास को जरूर देखें, और जिससे बन जाए इसका आंसर को जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जिस विद्यार्थी से ये बन जाए इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये होमवर्क का क्या है, प्रश्न है। और आज जो है हम लोगों ने 17 तक कंप्लीट किया, जिसमें कि कल के क्लास का एक होमवर्क में ये दे दिए, और कल हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो इस हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।